नमस्कार। मैं आमिर विश्वास आपको ले पहुंचा हूं युवाओं के बीच और एक खास मुद्दे पर चर्चा के लिए। जो मुद्दा अभी फिलहाल थोड़ा शांत है, लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो अभी जेपीसी के पास है। उससे पहले वहां पे पक्ष और विपक्ष की दोनों की अपनी अपनी अलग राय हैं। उन सब से हटके हमें जानना है कि जो देश के लोग हैं, जो देश का युवा है, उसका क्या कहना है, क्योंकि धरातल पे जो चीजें फेस करनी है असल में उसी को करनी है। तो आइए हमारे साथ और हम जानते हैं। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हैं? बस बढ़िया सर। जैसे कि हमने बात की वन नेशन पर, आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, जैसे कि अभी हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन रामपाल जी ने अभी एक मुद्दा जो उठाया संसद में, वन नेशन वन इलेक्शन का, तो मेरे अकॉर्डिंग आई एम ऑल्सो एन एनडीए एस्पिरेंट ऑल्सो वर्किंग फॉर द यूपीएससी। तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सर वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, जैसे कि आजकल आए दिन हमारे 1-2 साल के अंदर अंदर फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते रहते हैं। जैसे कभी एमएलए का आ गया, जैसे लोकसभा का इलेक्शन आ गया, नीचे वाली म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं पंचायत वगैरह, उनका इलेक्शन आ गया। तो उससे क्या है, हो जाता है एक डिस्ट्रैक्शन हो गया और थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होता है हमारी कंट्री में। जैसे कि हमारी फोर्सेज होती हैं, बहुत सारी मिलिट्रिकल फोर्सेज होती हैं, बीएसएफ वगैरह, और ये क्या एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसफर करना पड़ता है बार में, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम, बहुत सारा खर्चा है इनको अपना कंट्री को एक जगह वेस्ट करना पड़ता है, मतलब स्पेंड करना पड़ता है, एक तरह का वेस्टेज ये मेरे अकॉर्डिंग। इसकी जगह अगर वन नेशन वन इलेक्शन को हम आगे लागू कर देंगे अपनी सिटी में, तो उससे क्या होगा, जैसे कि आज ही हमारा जैसे एक ही साल में लोकसभा का इलेक्शन हो गया, एमएलसी का इलेक्शन हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा, तो एक ही स्पेंड, एक ही थ्रो गो थ्रू वन लाइन में चलेगा, जिससे हमारी कंट्री के जितने भी काउंसिल मिनिस्टर है वो इस जगह फोकस ना करके दूसरी जगह अगर हम वर्क करेंगे, उसकी जगह दूसरी जगह अपना पैसा लगाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक हेल्थ भी बेटर होगी। तो आजकल जैसे पता ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो आजकल हमारी गवर्नमेंट क्या अपने इसी में लगी जाती रह जाती है, इलेक्शन में ही बार बार इलेक्शन आते रहते हैं। मेरे भी पिताजी कुछ अपने इलेक्शन से जुड़े हुए, मेरे यहाँ के अपनी सिटी के एक थोड़े इलेक्टेड मेंबर है, तो मैं देखता रहता हूँ जैसे 5 साल में उनका दोबारा इलेक्शन आएगा, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन आ गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी अगर हमारे इंडिया में होती है तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेटर रहेगी। जी चलिए आगे सर, आपका क्या मानना है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? सर मेरा ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, परंतु अभी जो इसमें जो धरातल पर लाने में है बहुत समय लगेगा जी। जैसे कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि आप अगर मतलब वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आज सबसे पहली समस्या तो ये है कि धरातल पर अभी लोगों को इसको एक्सेप्ट करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। अब जी बिल्कुल, हमारी परिस्थितियाँ कुछ उस तरह की नहीं है। अभी हमारी परिस्थितियाँ उस तरह की है नहीं कि मतलब अगर आप धरातल पर लेकर भी आते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी करते हैं, तो लोगों का भी एक्सेप्ट करने में इसे बहुत समय लगेगा और ये मानेंगे भी नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए। होना चाहिए, सब कुछ अच्छा है, बेटर है, पर अभी इसको लाने में बहुत समय लगेगा। और कहने का मतलब है कि जो हमें जो बिल्डिंग बनाने से पहले बुनियाद तैयार करनी होगी। जी सर, बिल्कुल। अजय सर, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, ये होना ही चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सोसाइटी को एक नई नई चीज़ें होना भी चाहिए। वन इलेक्शन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे सब चीज़ें स्टेबिलिटी आएगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेबिलिटी आना, जो एक सोसाइटी को बहुत ज़रूरी है। बात होती है कि अगर इसे ना एक्सेप्ट करा जाए तो इसमें क्या होता है ना कि सोसाइटी इन्हें अचानक से कोई भी चीज़ नई चीज़ें आएंगी ना, तो इन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जागरूकता का अभाव, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है जागरूकता का अभाव। अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए, जैसे मतलब कोई भी सेक्टर जाओ, सेना वाले जाओ, इलेक्शन वाले जाओ, या कोई सेक्टर जाओ, उसमें क्या होगा ना कि इस सब चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सर, आपका क्या मानना है? सर मेरा मानना है कि जब भी सरकार ऐसे कोई अधिनियम वगैरह या कोई कानून लाती है, तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारे देश में हर बार, जैसे मान ले 6 महीनों पे, 1 साल में, 2 साल में जो चुनाव होते रहते हैं, उनमें जो कार्यबल है, पुलिस कार्यबल है, ईवीएम है, जो बैलेट पेपर है, उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कार्यबल इधर से उधर हुआ, और उसमें मतलब मानसिक तौर पे ना वो बहुत थकान हो जाती है लोगों को, बार बार ये चीज़ समझने में कि अब दोबारा इलेक्शन होने हैं। और दूसरी बात ये कि जब कोई जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई जैसे उन्होंने नीति या योजना उन्होंने लागू करी और उन्होंने वो योजना लागू कर दी, उसमें बार बार रुकावट आती है, तो उससे क्या है कि बाहर से जो निवेश वगैरह आता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे एक देश का संपूर्ण विकास होने में भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध बाधा उत्पन्न होती है। और अगर हम इसके मतलब विपक्ष में देखें, अगर इसके मतलब कौन में देखे जाएं, तो इसमें कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे कि अगर उपचुनावों की बात की जाए, तो वन नेशन वन इलेक्शन में एक साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के और संसद के चुनाव होने हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक प्रत्याशी है, वो मैक्सिमम जैसे 3 सीटों से चुनाव लड़ा,
और उसे क्या होगा कि अगर संसद में जाना है या विधानसभा में रहना, ये उसका चॉइस होगी, उसे तो 2 सीटें मिनिमम तो छोड़नी ही पड़ेंगी उसे। उनके लिए फिर से उपचुनाव कराने होंगे, उनके लिए अभी कोई दिशा निर्देश बताए नहीं गए हैं। और दूसरी बात इसमें फिर ये हो जाएगी कि अभी इतने, ये बात सरकार ने कहीं भी स्पष्ट नहीं करी है कि एक साथ चुनाव कैसे, किस तरीके से और इतने बड़े कार्यबल के साथ कैसे किए जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि ना तो पक्ष या विपक्ष किसी भी तरफ से जो है इस पे ना तो संसद में जो स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी वो हुई है, ना सरकार ने क्लियर किया है कि किस तरह से वो कराएंगे, उनका प्लान क्या है। तो अभी स्थिति है। दूसरा आपका ये भी कहना है कि मतलब जो अगर बात चुनाव सुधार की है तो एक सीट से जब कई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी लोगों का डिस्टर्बेंस काफी रहता है। बिल्कुल सर, ये ऐसी ही बात है, क्योंकि चुनाव सुधार की जब भी बात आती है ना सर, तो हम पूरी प्रक्रिया को बदलने की बात देखते हैं, जबकि हमें करने चाहिए छोटे छोटे सुधार करने चाहिए। जैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया था कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है उसमें लगभग 245 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनपे अपराधीकरण, जिनके मतलब केसेज वगैरह दर्ज हो रखे हैं उनपे। और फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी एक हमारे यहाँ की बात है। और फिर दूसरी बात जैसे देखी जाए तो चुनावों में जो खर्च है, जो फ्री वीज है, उनकी भी बात है। तो पहले हमें इन समस्याओं के बारे में देखना होगा और लोगों को ये समझाना भी होगा कि चुनाव कैसे कराने, मतलब वोट जो एक साथ जो चुनाव होने हैं उनमें हमें कैसे पार्टियों के बीच में चुनाव करना है। क्योंकि अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्षेत्रीय दल है उनकी भी तो समस्याएं सर दब जाएंगी बिल्कुल ही। तो हमारे जो लोकतंत्र के जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की जो हम बात किए जा रहे हैं, जो 75 सालों से जो हमारी बात चल रही है, वो तो सर पुरान दोबारा मल्टी पार्टी सिस्टम की जो व्यवस्था उसको धक्का लगेगा। बिल्कुल सर, दोबारा हम वही उसी पुराने सिस्टम में चले जाएंगे कि एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता है, उसका भी तो खतरा बना हुआ है सर। तो ये बातें सरकार को पहले स्पष्ट करनी होंगी, इसके लिए सदन में स्वस्थ चर्चा होना जरूरी है। जबकि सदन में हो क्या रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई जा रही है। अब उम्मीद यही है कि जो जेपीसी में ये मुद्दा गया है वहां से कुछ अच्छे मुद्दे इसके सामने निकल के आए। इसीलिए हम जो है जनता की संसद में आए हैं, बिल्कुल तो यहाँ से जो चर्चा हो वो लोगों के सामने जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें मेरा मानना यही है कि इसके पक्ष और विपक्ष और अच्छे तरीके से जनता के सामने रखने चाहिए और जनता के बीच में जाके और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि कैसे ये बार बार जो चुनाव हो रहे हैं वो जनता के विकास को रोक रहे हैं, देश के विकास को रोक रहे हैं। और उनको ये भी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि इसके एक साथ होने से कैसे देश को फायदा हो सकता है और पुलिस कार्यबल वगैरह वो है वो भी कैसे, उसमें भी जो खर्च हो रहा है वो कैसे कम हो सकता है और एक साथ कैसे हम अपने राज्य को और देश की राजनीति उसको एक साथ समानांतर चला सकते हैं। सामने आनी चाहिए। ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए। तो जैसा आपने बताया कि आपने पूरी तरह बहुत सारे उसके फायदे गिनाए, तो क्या आपको लगता है कुछ समस्याएं भी हैं? नहीं सर, ये बात तो आपको पता होगी, कोई चीज जैसे भी कोई भी चीज रहती है उसके दो पहलू तो रहते ही हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो साथ में चलते ही चलते हैं। जैसे कि लॉ मिनिस्टर ने उठाया ये मुद्दा जो उठाया लोकसभा में, तो इसके बहुत सारे फायदे के अनुसार भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इसे फेस करनी पड़ेंगी। जैसे प्रॉब्लम्स ये है जैसे कि सर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए हो गया, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, इन सभी को एक ही समानांतर उसमें कराने के लिए हमें एक थोड़ा टाइम चाहिए होगा। क्योंकि अगर जैसे कि अभी बताएंगे 2028 में दोबारा चुनाव होने, अभी हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, इन सभी को चुनाव को कराने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा, ये बेस रूट से हमें चीज़ों को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। नहीं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया, इस चीज़ के बारे में हमने लॉ बना दिया, ये चीज़ स्टार्ट हो गई, लोगों ने मान लिया। कोई भी लोगों के बारे में कोई भी हमें पॉलिसी अगर निकाल ली है तो इस चीज़ के बारे में पहले तो मेंटेलिटी को लोगों को मतलब आपको ये तुगलकी फरमान के जरिए नहीं, आपको चेंज तो चाहिए पर ऐसे तुगलकी फरमान की तरह नहीं। हाँ, ये तो नहीं, एक पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन एक अच्छी खासी पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे हमारे डीपीएसपी होते हैं, जैसे हमारे बहुत से लॉस होते हैं, जैसे हमारे क्या राइट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बननी चाहिए क्योंकि लोगों को सभी के द्वारा, मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द पर्सन के द्वारा हमारा स्वीकार कीजिए। हमारे अकॉर्डिंग 4 बच्चों को पसंद है वो नहीं, मेजोरिटी को अगर पसंद हो, चीज़ों में अच्छी पॉलिसी बन के आए तो चीज़ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ ठीक है, वैल्यूएशन बन। तो अभी जो आपको लगता है कि इसके, जैसे आपने बताया कि भाई हाँ होना चाहिए, आपने बहुत सारे फायदे बताए इसके, तो क्या लगता है इसको जो है ये हो पाएगा इस बार? अभी हो जाना चाहिए सर, लेकिन संसद में स्पष्टीकरण, जो एक स्पष्टीकरण होता है उसके फायदे नुकसान जो भी हैं, एक वाद विवाद में पता चलता है कि इसका होना चाहिए क्या न होना चाहिए। क्योंकि 1967 आपको पता होगा 1967 तक हम इस प्रक्रिया में पहले भी रहे हैं और बहुत सारी अनियमितताएं आई, कई बार बहुत सारी विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई इस वजह से। तो उस तरह की दिक्कतें अभी भी आएंगी, तो क्या ये सक्सेस हो पाएगा? सक्सेस तो सर देखिए होना तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जनता को जागरूक करना और उसको स्पष्टीकरण से उसे समझाना कि वन नेशन इन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं, क्या होने चाहिए और इससे हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। तो स्पष्टीकरण होने के बाद
हो सकता है कि तो आपको लगता है कि अभी जो है संसद में चर्चा हुई, फिर उसके बाद वो जेपीसी में गया, और अभी ये जो है जनता की संसद में भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जनता इसमें संसद में आना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि हाँ वन इलेक्शन से हमारे क्या बेनिफिट होने हैं। तो बिल्कुल जनता की मानसिकता में तो आना इसलिए चाहिए क्योंकि सर वोट डालने वाली जनता फाइनली उसी को फेस करना था फेस तो उन्हीं को करना है ना, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स तो डिपेंड ही हमारे ऊपर रहते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ना। तो उन्हीं को ही मानसिकता पे पता नहीं चलेगी कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो कैसे फॉलो करेंगे इस चीज को। तो पहले ना इस चीज का एक मान लो कि एडवर्टाइजमेंट टाइप मान लो, तो बेनिफिट्स पहले सरकार को, जैसे लॉ मिनिस्टर लाए तो उनको पहले एडवांटेजेस बताने चाहिए वन नेशन अच्छे से समझाना चाहिए। कुछ लोग डर में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी तक लोगों को ये भी क्लियर नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि रातों रात एक दिन में चुनाव हो जाएगा। उस चीज का मतलब एक अच्छी तरीके से समझाएं, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में डाल के जो भी चीज है अच्छी तरीके से समझाएं, तब जाके कोई पॉलिसी वगैरह बन सकती है। क्योंकि वोटर्स ही होते हैं जो कि हमारी कंट्री को किसी मेंबर को इलेक्ट करने में हमारी सहायता करने में, उन्हीं को चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा तो क्या है, बेस रूट से काम होगा तब जाके कोई भी हालांकि जो प्रतिनिधित्व हमारा करते हैं, सांसद वगैरह जो चुन के आते हैं, वो हमारा ही प्रतिनिधित्व करते हैं, बट अब जिस तरह का माहौल उसमें देखा नहीं जा रहा, वो भी पार्टी लाइन से हटके कोई उस पर बात नहीं करता है। हाँ ये तो ऐसा। तो बाकी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे, हमारे सरकार पे डिपेंड करें, संसद हमें स्पष्टीकरण अच्छे से दे और जागरूकता वगैरह का जो भी है, हमारे एड वगैरह हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो, इस पे काम करे ताकि हमें निचले स्तर के लोगों को या फिर कोई भी जनता को इससे अच्छी तरीके से पता चल सके कि हाँ वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। आपकी क्या अपील है, अगर सरकार लाना चाहती है तो इसको कैसे क्लियर करें? सर सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है, इसके बारे में संसद में अभी चर्चा सही से हुई नहीं है। क्योंकि वन नेशन जो इलेक्शन वाला जो मुद्दा है ना सर, उसे लाने के लिए हमारे यहाँ पे दो तरीके के बहुमत होते हैं संसद में, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। तो ये विशेष बहुमत से पारित होना है और राज्यों का रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो सर वो लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए ही ये इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई। अगर इस पे चर्चा होती तो ये कहीं ना कहीं विशेष बहुमत से खारिज कर दिया जाता। इसलिए सरकार ने सेफ मूव खेला है कि उन्होंने स्थायी समिति में भेज दिया है। तो ये बातें ऐसी ही है कि जो दबा दी जाती है और जनता को इस बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ अब समय आ गया है कि जनता को उनके अधिकारों का और संसद की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाना चाहिए। संसद की जो कार्यावली है, जो नियम है, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और ये कार्य है जनता का, क्योंकि अगर आपको ये संसद से ये चीजें पता नहीं चल रही, आप प्रत्याशी नहीं बता रहे, तो आज के जमाने में इंटरनेट सबके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप 4G जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं वो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह देखने में, उससे अच्छा ये है कि आप खुद से भी थोड़ा बहुत जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि एक रात में एक दिन में चुनाव कराने, इसका मतलब ये है कि कुछ जैसे मान लो कुछ ब्लॉक्स बना दिए गए, वहां एक बार में चुनाव होने, लोकसभा और विधानसभा के, फिर कुछ ब्लॉक्स बना दिए, वहां एक बार में चुनाव होने। मतलब ठीक है, ऐसे चरण डिसाइड कर दिए जाएंगे, जैसे अभी भी जब लोकसभा चुनाव होता है तो वो 10, 11, 12 चरण में चुनाव होता है, उसी तरह चरण डिसाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव एक ही बार में होगा। चुनाव एक ही बार में होगा सर, इससे हमारे देश को बेनिफिट है, क्योंकि विकास नहीं रुकना चाहिए देश का। अल्टीमेट मुद्दा यही है, देश का विकास नहीं रुकना चाहिए। देश का विकास होगा, गरीबी कम होगी, रोजगार मिलेंगे, समावेशी विकास होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, अल्टीमेट में देश का ही फायदा है। पर देश का फायदा ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक अधिनियम लेके आ गए, आपने बोल दिया कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश का फायदा ही होगा। आप ऐसे बोलोगे, आप देश की सरकार हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, तो जनता का आपकी आवाज पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने आपको चुन के भेजा है। आपको पहले सारे मुद्दे उनको बताने होंगे कि ये इस अधिनियम की बात है, या आपको इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें भी है, कुछ खराब भी है, कुछ अच्छा भी है। और जो बातें खराब है उनके बारे में और ज्यादा उन पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी बातों को, खराब बातों के बारे में। हाँ, मतलब अगर बिल में कुछ लाएं और लगता है कि जनता की डिमांड है या जनता क्या चाहती है, तो उसमें कुछ मुद्दों पे या संसद में भी जिन बातों पे होता है तो उसमें सुधार करके फिर से उसको किया जाए। बिल्कुल सर, विपक्ष की बातें इसमें ज्यादा सुनी जानी चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कार्य दिवस कितने कम थे, बस अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है बस। उससे अच्छा ये है कि हमको अधिनियम लाया गया, उसमें चर्चा की जाए, चर्चा होगी तो लोगों के सामने वो बातें आएंगी। और लोग इतने भी अनपढ़ नहीं है अभी तक कि संसद के बारे में जाने ना। लोग डेली यही देखते हैं कि आज इधर कुर्सियां फेंकी, उसको बाहर निकाला गया। अगर ये चर्चाएं होंगी तो लोगों के सामने आएगी, लोग जानेंगे और लोग इस बारे में फिर बात भी करेंगे कि ये अधिनियम लाया जाना चाहिए, देश का विकास होगा अल्टीमेट। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हम मौजूद थे जनता की संसद में और जनता ने आपको बताया कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन पे उनकी राय है। ऐसे ही मुद्दों को जानने के लिए हमारे चैनल NAI स्टूडियो 95 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।